पहले हम पढ़ते हैं स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता है m। स्लोप क्या होता है? m। स्लोप इज m। और हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? हम इसे बोलते हैं इट इज tan थीटा। इट इज tan थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? तो अगर मुझे किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो ये कोई लाइन है और ये जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है इसे लेते हैं बेटा हम थीटा। इसे लेते हैं हम थीटा। तो स्लोप डिपेंड करेगा किस पर बेटा? थीटा पे। थीटा पे। तो थीटा का क्या लेंगे हम? टैन लेंगे। तो बताओ स्लोप क्या होता है? स्लोप इज टैन। टैन लेना है किसका? एंगल का। कौन सा? थीटा। कौन से वाला? जो वो लाइन बना रही है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब तुम बताओ बेटा अगर ये कोई है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये बता दो बस। ये जो थीटा होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। एएसटीसी देखते ना अपन, एएसटीसी। यहां कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री। यहां कौन सा होता है? 0 डिग्री। यहां कौन सा होता है? 180 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे क्या होते हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल आर पॉजिटिव। 90 से 180 के बीच में ओनली साइन इज पॉजिटिव। तो यहाँ tan क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो स्लोप इज पॉजिटिव। मतलब कोई अगर ऐसी लाइन हो तो उसका स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। स्लोप का एक मीनिंग और होता है बेटा ढलान। स्लोप का एक मीनिंग और होता है ढलान। तो ढलान का जो लिटरल मीनिंग है वही स्लोप है। मुझे बताइए ये ज्यादा स्लोप है या ये ज्यादा स्लोप है? ये वाला ज्यादा स्लोप है। अगर आपको पहाड़ चढ़ना हो, है ना, ऐसा कहीं रोड चढ़नी हो तो आपको कौन सा स्लोप ज्यादा महसूस होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि ढलान ज्यादा है। अच्छा अगर इसे डेफिनेशन से देखें तो बताओ बेटा अगर ये लाइन लूं और एक ये लाइन लूं, बताओ इसका थीटा बड़ा कि इसका थीटा बड़ा है? दोनों में से किसका थीटा ज्यादा है? सर दूसरी वाली लाइन का थीटा ज्यादा है। तो बेटा थीटा ज्यादा होगा तो tan थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? हमें पता है सर ये क्या चलता है बताइए। थीटा बराबर थीटा 0, 30, 45, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये वैल्यूज आपको याद है? बताइए बेटा tan 0 के लिए कितना होता है? 0 होता है। 30 के लिए 1/√3, फिर होता है 1, फिर √3, फिर 90 के लिए होता है नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। सही है। तो आप देखो बेटा जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे tan की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब अगर ये ज्यादा ऐसा होगा मतलब ज्यादा क्या बोलेंगे इसे? स्टीप होगा तो थीटा ज्यादा है। थीटा ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा है क्योंकि tan थीटा ज्यादा है। तो आप इसे नॉर्मल तरीके से सोच सकते हो। ये कम ढलान है, ज्यादा ढलान है, ये और ज्यादा ढलान है। ये कैसी ढलान है बेटा? अगर मैं ऐसी लाइन खींच दूं तो दिस स्लोप इज कितना हो जाएगा? ये एंगल अगर आप देखने जाओगे तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये स्लोप इसका कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट स्लोप। सही है यहां तक? तो स्लोप इज tan थीटा। अच्छा tan थीटा को और कैसे निकाल सकते हैं बेटा? अगर एक ट्राइंगल दे रखा हो तो अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सोचो है, हाँ तो सोचो बेटा अगर ज्यादा परपेंडिकुलर होगा मतलब ज्यादा हाइट होगी, ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा स्टीप हो रहा होगा ना। अगर मान लो इसकी जगह में ऐसा बनाता तो ये एंगल बढ़ जाता और ये हाइट क्या हो जाती? इंक्रीज हो जाती। हाइट इंक्रीज हो जाती और मान लेते थोड़ा बेस कम हो जाता, या हाइट सेम रखो, सॉरी बेस सेम रखो, हाइट इंक्रीज कर दो। तो हाइट बढ़ेगी तो बेटा क्या हो जाएगा? P अपॉन बी बढ़ेगा। P अपॉन बी बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा। इन एनी केस आप समझ पा रहे हो कि ये ऐसा ऐसा करता हूं, ये ज्यादा स्लोप है और ये कम स्लोप है। सही है। चाहे tan थीटा से सोचो, फिर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है, ऐसे सोचो, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से सोचो, स्लोप को बोलते हैं अपन tan थीटा। सही है। अच्छा अगर कोई लाइन ऐसी है बेटा, ऐसी, तो कौन सा एंगल लेना चाहिए स्लोप देखने के लिए? इस लाइन का स्लोप कौन एंगल कौन सा देखना चाहिए हमें?
तो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल देखना चाहिए आपको, ये वाला एंगल। और ये वाला जो एंगल है ये 90 से बड़ा हो गया है। अगर ये 90 से बड़ा हो गया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, मतलब इसका स्लोप इज नेगेटिव, इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। सही है। तो अगर मैं ऐसे हाथ से बताना चाहूं बेटा ये कैसा स्लोप है बताओ? पॉजिटिव स्लोप है। ये वाला, ये इनफाइनाइट। अच्छा ऐसा करूंगा तो मैं, फिर ये नेगेटिव स्लोप है। सही है ना? हाथ में दुख रहा है ना, ऐसा नेगेटिव है ना, ठीक है। ये इनफाइनाइट हो गया, ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। सही है। तो ये है पॉजिटिव स्लोप, ये है इनफाइनाइट। अच्छा ये कैसा स्लोप है? दिस लाइन, इसका थीटा कितना हो जाएगा बेटा? ये तो पॉजिटिव एक्सिस के पैरेलल ही हो गया, तो इसका थीटा कितना है? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो tan 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये है 0 स्लोप। फिर स्लोप बढ़ता जा रहा है, 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 ये कितना हो गया? मैक्सिमम इनफाइनाइट। और फिर ऐसा करने पर क्या हो रहा है? और नहीं बढ़ रहा है, स्लोप का नेचर ही बदल गया। नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। सही है ना? अच्छा हम हमेशा ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं बेटा? लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। आप लिखते कैसे हो? अच्छा मैंने लिखा आई एम टीचर है, आई एम अ टीचर, आई एम टीचर नहीं, आई एम अ टीचर। तो तुम ऐसे तो नहीं पढ़ोगे REHCAETAMAI, ऐसे तो नहीं पढ़ोगे ना तुम। कैसे पढ़ोगे बताओ? आप इसको लेफ्ट टू राइट ही पढ़ोगे हमेशा बेटा। इसी प्रकार से ग्राफ भी हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पढ़ा जाता है। सही है। अभी मुझे बताओ, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे और आप इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो आप इसे इंक्रीजिंग ग्राफ बोलोगे या डिक्रीजिंग ग्राफ बोलोगे? आप बोलोगे ये जो भी है, ये जो भी हो रहा है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है? सर ये बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है। सही है क्या? तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब एक और क्या आता है कि वो क्वांटिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो। कैसे ट्रेंड में हो? इंक्रीजिंग होनी चाहिए। सही है ना? अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे जाता है ना बेटा ग्राफ, ऐसा स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या किसी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसा जा रहा है। अच्छा अगर बेटा आपका ऑरा घट रहा है तो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है ना? रिजल्ट के बाद से ग्राफ थोड़ा ऐसे गया था अपना, ठीक है। अब बताओ इस ग्राफ को आप क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। कोई ऐसे तो नहीं पड़ेगा सर ये तो इंक्रीजिंग है। बेटा आप राइट से लेफ्ट होना जा सकते हो, आपको हमेशा कैसे पढ़ना है? लेफ्ट टू राइट चलना है। तो आप देखोगे सर ये ग्राफ तो क्या हो रहा है? सर ये कम हो रही है क्वांटिटी। तो नेगेटिव स्लोप का एक मीनिंग और क्या होता है कि वो चीज क्या बताएगी, वो ग्राफ क्या बता रहा होगा कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। ये क्या होगा बताओ? डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। सही है क्या? और ये कैसा ट्रेंड होगा? इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। अब बताना बेटा ये और इसमें दोनों इंक्रीजिंग है, कौन सा फास्टली इंक्रीजिंग है? कौन जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और कौन धीमे बढ़ रहा है? दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। दोनों में से कौन जल्दी जल्दी बढ़ रहा है? ये वाला। तो स्लोप ज्यादा का मतलब क्या बेटा? वो क्वांटिटी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। बढ़ तो रही है पर कैसे बढ़ रही है? जल्दी जल्दी बढ़ रही है। स्लोप ज्यादा है मतलब वो क्वांटिटी का क्या हो रहा है? फास्टली इंक्रीजिंग। अच्छा मुझे बताओ ये नेगेटिव स्लोप है ना? ये और नेगेटिव स्लोप हो गया। अच्छा इसका और मैं इसका स्लोप कंपेयर करता हूं। हाँ बताइए बेटा इन दोनों में से किसका ज्यादा नेगेटिव स्लोप है? मतलब विच इज मच स्टीप, विच इज मोर स्टीपर? बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टीपर कौन है? मुझे लगता है ये वाला ज्यादा स्टीपर है दोनों डिक्रीजिंग, पर ज्यादा स्टीपर कौन है? ये वाला। तो बताइए बेटा दोनों ही डिक्रीजिंग है, बट कौन जल्दी जल्दी डिक्रीज कर रहा है? इसको पहला वाला बोल रहे हो? ठीक है, ये वाला जल्दी जल्दी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव है। इट मींस व्हाट? ये जल्दी जल्दी डिक्रीज करेगा। सही है क्या? जल्दी जल्दी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो बोलो बेटा tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया आपको? बेसिक समझ में आया आपको? चलो इसे एक बार ड्रॉ कर लो फिर और बात करते हैं इसमें। ये उन लोगों के लिए था जिनको tan थीटा का आइडिया नहीं था, मतलब स्लोप का आइडिया नहीं था। अगर आपको स्लोप पहले से पता है तो ये पता है आपको ऑलरेडी। जिन्होंने बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं उनको ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए थी।